अली बाबा और 40 चोर। यह कहानी प्रारंभ होती है पुराने समय के बगदाद शहर में, जहां दो भाई रहते थे, कसिम और अली बाबा। कसिम अमीर था जबकि अली बाबा गरीब था। अली बाबा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लकड़ियां काटता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक गिरोह की आवाजें सुनी। वह पेड़ की ओट में छिप गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। गिरोह के हिस्सेदार घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पास रुककर कहा, खुल जा सिम सिम। चट्टान अलग हो गई और एक गुफा प्रकट हुई। सारे चोर गुफा के अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ सोने और रत्नों से भरे हुए थे। चोरों के चले जाने के बाद अली बाबा ने भी वही वाक्यांश दोहराया, खुल जा सिमसिम, और गुफा में चला गया। वहां उसने अनगिनत खजाने देखे। अली बाबा ने अपनी झोली में भरकर कुछ सोने के सिक्के और रत्न लिए और गुफा से बाहर आ गया। यह भी पढ़ें, ईशान अलिफ लैला। जादुई चिराग की कहानी। अली बाबा ने अपने परिवार के लिए खाने पीने और पहनने के लिए नए कपड़े खरीदे। जब उसके भाई कसिम को इस बारे में पता चला तो उसने उससे रहस्य जानने की कोशिश की। आखिरकार अली बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया। कसिम अपने लालच को रोक नहीं पाया और अगले दिन अकेले ही गुफा में चला गया। उसने खुल जा सिम सिम कहकर गुफा को खोला और अंदर चला गया। उसने बड़ी मात्रा में खजाना इकट्ठा किया, लेकिन जब वह बाहर निकलने का समय आया तो वह वाक्यांश भूल गया। वह गुफा में ही फंस गया। चोरों ने जब गुफा के अंदर कसिम को देखा तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। जब कसिम लौटकर नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढने निकला। उसने गुफा में जाकर अपने भाई का शव पाया और उसे बाहर निकालकर बगदाद ले आया। कसिम की मौत से अली बाबा ने सबक सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अलादीन का जादुई चिराग। अली बाबा अब खजाने का मालिक बन चुका था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से उसे छुपा कर रखा। उसने उस खजाने का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए किया। लेकिन अली बाबा की किस्मत में और कठिनाइयां लिखी थीं। चोरों का सरदार और उसके साथी अब अली बाबा से व्यापारी बनकर बदला लेना चाहते थे। एक दिन चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ व्यापारी वेश में अली बाबा के घर आया और कहा, हम व्यापारी हैं और अपने सामान को आपके घर में रखना चाहते हैं। अली बाबा उनके चालाकी को नहीं समझ पाया और उसने उन्हें ठीक समझा और अपने घर में जगह दे दी। चोरों का असली इरादा रात में अली बाबा को मारने का था, मगर अली बाबा की नौकरानी मर्जीना ने इस चालाकी को भांप लिया। उसने एक तरकीब सोची और चोरों का ध्यान भटकाते हुए अपने बुद्धिमानी से सभी चोरों को बेहोश कर दिया। गल